एक और शानदार शाम के वक्त आपका शानदार स्वागत, अभिनंदन, प्यार मेरी तरफ से। और आज का जो एक बहुत ही मुझे लगता है कि ये आपके बिजनेस का बहुत बड़ा बेस है। जिस टॉपिक को मैंने आज रखा है या मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और आपने अगर गौर से थोड़ा सा उसका सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। क्लेम सेटलमेंट इज द की ऑफ योर बिजनेस ग्रोथ। अगर आप अपने क्लेम को टाइमली, कस्टमर के क्लेम को सेटल करवा रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप उसकी नॉलेज रख रहे हो, तो डेफिनेटली विदाउट एनी मतलब आप कस्टमर को कहो सर मेरी पॉलिसी करा दो, ये करा दो, नहीं, डेफिनेटली कस्टमर आपको रेफर करेगा नए कस्टमर को, और आपको फ्यूचर के लिए वो जो आपकी इज्जत है, जो वैल्यू है, मैं गारंटी करता हूँ वो कस्टमर की नज़रों में बढ़ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, जितना इम्पोर्टेंट पॉलिसी करना है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अपने क्लाइंट को क्लेम के टाइम पे सपोर्ट करना है, उसकी सेटलमेंट के टाइम पे इन्वॉल्वमेंट में आपको मदद करता है कि जितना आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे खुद को, जितना इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा जल्दी उसका क्लेम दिलाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपका बिजनेस की ग्रोथ में वही क्लाइंट मतलब दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की तरह आपको सपोर्ट करेगा। तो आपने करना क्या है, पहले तो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से जानकारी दे दूं। जब भी आपका कोई भी क्लाइंट हॉस्पिटल में जाता है, अगर वो जा रहा है कैशलेस में, तो कस्टमर के, जब भी कस्टमर हॉस्पिटल से रजिस्टर्ड करवाता है क्लेम नंबर, तो आपके पास इंटीमेशन का मैसेज आता है। तो इस चीज़ के लिए आप सबने फोकस करना है। पहली बात, मैसेज आएगा, उसमें लिखा होगा कि XYZ कस्टमर और XYZ हॉस्पिटल से उन्होंने रिक्वेस्ट रेज करी है, राइट। जब कंपनी के पास ये इन्फॉर्मेशन चली गई थी तो आपके पास आ गई। आपको सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, उसको खोजिए कि ये कौन कस्टमर है आपका, क्योंकि क्या होगा, हो सकता है कस्टमर कपिल देव हो, बट कस्टमर का पेशेंट उसका बच्चा भी हो सकता है, उसका वाइफ भी हो सकती है, एनी मेंबर ऑफ फैमिली हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए उसके बारे में, उसको छानबीन कीजिए कि ये मेरा एग्जैक्ट कस्टमर है कौन। सेकेंडली, उस कस्टमर को फ़ोन करके कनेक्ट कीजिए, उससे हालचाल पूछिए, तो उससे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार, आपको कैसे पता चला। कस्टमर के मन में सवाल आते हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो आप बता सकते हैं उसको कि साहब मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन कंपनी से आती है और इसीलिए आती है कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। थर्ड, तो कस्टमर का आपको अप्रूवल जब भी आएगी, आपको मैसेज आएगा, आप फिर कस्टमर को फ़ोन करके बता सकते हैं सर आपका अप्रूवल आ गया है और आप ट्रीटमेंट कराइए। फोर्थ चीज़ आपने अपडेट करनी है कि कस्टमर का अगर अप्रूवल आ गया, अप्रूवल के बाद कि बॉस जब भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, जिस दिन भी आपको डॉक्टर बोलता है कि आप आज डिस्चार्ज होंगे, तो आप डिस्चार्ज के दिन टाइमली अपना जो भी वहाँ TPA वाला है उससे अपनी फाइल टाइमली प्रोसेस करा लेना, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी महसूस ना हो। अदरवाइज होता क्या है कि कस्टमर को डॉक्टर मॉर्निंग में बोल गया कि साहब आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर वापस चला गया, कस्टमर सिर्फ इस वेट में बैठा हुआ है कि डॉक्टर ने बोल दिया और मैं अभी 1 घंटे में निकल जाऊंगा। लेकिन आपको 1-1.5 घंटे बाद पता चलता है कस्टमर को कि यार मेरे तो पेपर ही प्रोसीड कंपनी के अंदर सबमिट नहीं हुआ अभी तक। तो वो फाइल टाइमली सबमिट कराना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और उसके लिए करना आपको कुछ नहीं, सिर्फ कस्टमर को बताना है कि सर जब डॉक्टर आपको बोल जाए तो आप वहाँ पे हॉस्पिटल में TPA वाले बंदे से बात करते हुए अपने पेपर टाइमली सबमिट करवा लें। सबमिट होने के बाद 2 घंटे का मिनिमम टैट है और 4 घंटे का मैक्सिमम टैट है। आपने कस्टमर अगर आपसे टाइम पूछ रहा है तो आपने कस्टमर को बोलना सर 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है फाइनल अप्रूवल आने में। तो फाइनल अप्रूवल, इससे क्या होता है, कस्टमर परेशान नहीं होता, आपको बार बार फ़ोन नहीं करता, राइट। जैसे ही कस्टमर की फाइनल अप्रूवल आएगी तो आपके भी मोबाइल पे फिर से मैसेज आएगा कि ये फाइनल सेटलमेंट हो गया, इन्हांसमेंट करके मैसेज आएगा। अब यहाँ पे फिर से एक सवाल खड़ा होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर कंपनी के जो रेट्स होते हैं, जो इम्पेलमेंट के टाइप होते हैं, उनमें रेट डिसाइड होते हैं कि भैया अगर आपका आइज का ऑपरेशन है तो हम आपको इतने पैसे देंगे। वो कंपनी और हॉस्पिटल के बीच का एग्रीमेंट है, राइट। कंपनी ने हॉस्पिटल से एग्जांपल के लिए कोई एग्रीमेंट कर रखा है, एक आइज के ट्रीटमेंट का 20,000 रुपये का, लेकिन हॉस्पिटल ने बिल बनाया 28,000 रुपये का। अब कंपनी ने तो 20,000 रुपये दे दिए,
अब हॉस्पिटल क्या करता है, कस्टमर से 8,000 रुपये एक्स्ट्रा डिमांड करता है। बहुत सारे कस्टमर वहां पे 8,000 रुपये पे कराते हैं, वो आपसे बात नहीं करते, ठीक है, और बाद में आके बोलते हैं, हॉस्पिटल में उनको बोल देता है कि साहब ये बिल आप ले जाके कंपनी में जमा कर देना, कंपनी आपको पे कर देगी। अब जब हमारे पास वो बिल आते हैं और हम चेक करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि मैक्सिमम ऑलरेडी पेबल। अब कस्टमर कहता है मेरे 8,000 रुपये लग गए, डॉक्टर ने अपने 8,000 फालतू ले लिए, जबकि डॉक्टर ने जेन्युइन लेने थे 20,000 रुपये। तो ये बात भी अपने कस्टमर के माइंड में डालने की, सर आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट का कुछ भी अगर आए तो आप प्लीज एक बार मुझे बात कर लीजिएगा, राइट। उसको बोलना है हॉस्पिटल, वेट 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 मोहित, कि जब भी क्लेम सेटलमेंट फाइनल होगा तो आपने अपने कस्टमर को बताना है कि सर फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे आप हॉस्पिटल से सेटलमेंट लेटर ले लेना और उस लेटर में देखना कंपनी की तरफ से क्या कमेंट आए हैं, राइट। उसके बाद कोई पेमेंट करनी पड़े तो करना। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि फाइनली उसके डॉक्यूमेंट सबमिट रहें, दूसरा उसका क्लेम अमाउंट आया कितना है, उसमें डिफरेंस क्या है, हॉस्पिटल किस चीज़ के पैसे मांग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों, राइट। तो वहाँ पे अगर कोई जेन्युइन डिफरेंस आया, डिफरेंस 2 चीज़ों का आता है सिर्फ, एक नॉन कंज्यूमर आइटम्स का आता है और एक आपका आता है जो हमारे चार्जेस होते हैं, फाइल चार्जेस। ये 2 मेजर चीज़ें हैं। तीसरा कभी कुछ विटामिन और प्रोटीन को लेके भी कुछ कभी कभी आ जाता है, क्योंकि कंपनी, अब किसी आदमी के अंदर अगर वीकनेस है और वीकनेस के लिए उसको कोई विटामिन और प्रोटीन अगर पे देने हैं या प्रोटीन उसको देना है तो वो कंपनी पे नहीं करती, क्योंकि वो वीकनेस का पार्ट है, इट्स नॉट ए डिजीज पार्ट, राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इलनेस, डिजीज या इंजरी से बिलोंग नहीं करते। अगर उससे डिफरेंट कुछ हमने डॉक्टर्स ने कस्टमर को दिया है तो वो देन पेड बाई कस्टमर होता है, राइट। तो ये छोटी सी चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है जब तक आपके कस्टमर का डिस्चार्ज नहीं हो जाता उससे कनेक्टिविटी बनाए रखिए, चाहे आप फ़ोन से रखें, व्हाट्सएप से रखें, और अगर बेहतरीन होगा अगर आप एक विजिट हॉस्पिटल में कराएं तो कसम से बहुत शानदार काम हो जाएगा। अगर आपका पेशेंट जब एडमिट हो हॉस्पिटल में, अगर आप एक पर्सनली विजिट कराएं तो उसमें हमारे पास कंपनी की तरफ से गेट वेल सून के ग्रीटिंग कार्ड्स भी हैं। आप हॉस्पिटल गए, अपने कस्टमर को आपने ग्रीटिंग कार्ड दिया कि सर मैं कंपनी की तरफ से आपको बधाई देता हूँ, ये बधाई नहीं कह सकते हम, यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं कंपनी की तरफ से आया हूँ, या ये कार्ड कंपनी की तरफ से है सर, और हम आशा करते हैं आप जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर चले जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल कोई नहीं रहना चाहता, राइट। तो वो ग्रीटिंग आप कस्टमर को दे सकते हो, और कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि यार आप कंपनी की तरफ से आए और कंपनी की तरफ से आपने उसको एक ग्रीटिंग दिया, राइट, जो मेरे पास से मिल जाएगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये छोटा छोटा काम आपने पहले करना है जब हमारा कस्टमर कैशलेस हॉस्पिटल में एडमिट हो, नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो ये पहला पार्ट है जहां पे आपको क्लेम पेपर के लिए कोई काम नहीं करना, लेकिन आपको कस्टमर सपोर्ट में, सिर्फ कस्टमर सपोर्ट में कीप इन टच। सुबह आपको पता चला एडमिट है पेशेंट, शाम को आप एक हल्का सा फ़ोन कर सकते हैं, हाय बलबीर जी कैसे हैं आप, मैडम की तबीयत कैसी है, जो भी एक्सवाइजेड एडमिट था, बच्चे की तबीयत कैसी है, राइट। वो व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत मैं इसको कहूँगा ये माइनर सी सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट जो आपको रिटर्न देगी सर वो 10x टाइम देगी, यानी कि उसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है जो वो रिटर्न देगी, राइट। नेक्स्ट वन, इसके बाद आता है दूसरा पार्ट। ये जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया है ये पार्ट है कि जब हमारा कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर कैशलेस फैसिलिटी ले रहा था उसके दौरान हमें उसको किस तरीके से सपोर्ट करना है। एंड नाउ अगर मैं बात करूँगा दूसरे पार्ट की, जो पार्ट आता है कि जब हमारा कस्टमर किसी अनदर हॉस्पिटल यानी कि नॉन नेटवर्क में ट्रीटमेंट ले रहा था और वहाँ पे अब हमें उनके डॉक्यूमेंट को रीइंबर्समेंट के लिए प्रोसीड करना है। अब बहुत सारे ऐसे केसेस में आपको ऐसे भी मिलते हैं कि कस्टमर को कोई दिक्कत महसूस हुई या उसके फैमिली मेम्बर को हुई, वो हॉस्पिटल गया, नॉन नेटवर्क में ट्रीटमेंट करा लिया, उसने ना आपको फ़ोन करा ना मैसेज आया, कुछ नहीं आया अब आपको, तो उस केस में कस्टमर 4 दिन बाद आपको फ़ोन करके बता रहा है कि साहब मैंने ना किलकारी हॉस्पिटल में बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया है, अब आप क्या करेंगे,
इट्स ए बिगर प्रॉब्लम। आपको पता ही नहीं है, आपको बताया नहीं, आप उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन हम उस तरीके से तो हेल्प नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है उस पर बात करते हैं। दूसरा पार्ट आता है, अब हमें उसकी फाइल कंप्लीट करा के रिइंबर्समेंट के लिए कंपनी में सबमिट करानी है। यहाँ पे भी कस्टमर बहुत कंजूसी करता है। कस्टमर कई बार तो हो सकता है आपको बार बार फॉलोअप करना पड़े। अगर मैं अभी बात करूँ तो हमारा एक कस्टमर है डांड का, पिछले महीने एडमिट हुआ था या इसी महीने फर्स्ट वीक में एडमिट हुआ था। उसके पेपर आ गए, सब कुछ आ गया, कस्टमर ने फ़ोन करके सिर्फ और सिर्फ क्लेम नंबर रजिस्टर नहीं कराया अभी तक भी, और मैं खुद उसको 8 बार फॉलोअप कर चुका हूँ। तो ये भी एक चैलेंज होता है, राइट। तो जो दूसरा पार्ट है, अब मैं उसको आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, किस तरीके से कस्टमर से बात करनी है, फॉलोअप करना है, उसके बारे में बताता हूँ। और उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे भी लेके चलता हूँ, राइट। तो स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, और हो सके तो आप भले उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर के लिए, कि जिससे आपको कभी ज़रूरत पड़े और आपको दिक्कत ना आए, राइट। मेरा ना नेटवर्क का बहुत इशू है। कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू मे गो, नॉट एन इशू। थैंक यू सो मच, आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे था कि मुझे आना है, बट वो ये कि यहाँ नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा है मेरे यहाँ ना। नहीं, नॉट एन इशू, मैं कंटिन्यू कर लूँगा, आप रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। नेटवर्क का इशू तो है ही आपके यहाँ पे। तो साहब मैं आपसे जो बात कर रहा था सेकेंडली कि जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हमें रिइंबर्समेंट के लिए हम जाते हैं, तो रिइंबर्समेंट के लिए हमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो फाइल प्रॉपर हमें कंपनी में जमा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर क्लेम, नंबर 1 क्लेम फॉर्म पार्ट बी। क्लेम फॉर्म होता है 5 पेज का, जिसका फर्स्ट पेज कस्टमर के बारे में होता है, फार्म बी, और उसके पहले भी एक फॉर्म लगा होता है। तो 5 पेज का क्लेम फॉर्म होता है, जिसमें ए पार्ट कस्टमर भरता है, बी पार्ट डॉक्टर भरता है कि भाई साहब उसने किस चीज़ का ट्रीटमेंट किया है कस्टमर का, और उसके बारे में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज समरी, कि उसका वो हॉस्पिटल किस स्थिति में आया था, क्या हमने ट्रीटमेंट कराया, क्या हम फर्दर उसको मेडिसिन दे रहे हैं, उसके बारे में डिस्चार्ज समरी में आता है, राइट। थर्ड आता है इंडोर केस पेपर, इनको आईसीपी भी बोलते हैं, इंडोर केस पेपर भी बोलते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया था उसको हमने कौन सी दवा दी, सुबह कितना बुखार था, शाम को कितना था, दोपहर को कितना था, वो कंप्लीट डिटेल इंडोर केस पेपर में होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फोर्थ आता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में अगर हम किसी भी डिजीज़ की वजह से, इलनेस की वजह से, एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से हॉस्पिटल में कस्टमर एडमिट हुआ था, तो उन्होंने कस्टमर की इन्वेस्टिगेशन करी होगी। उसमें एक्सरे भी हो सकते हैं, लैब टेस्ट भी हो सकते हैं, एमआरआई भी हो सकती है, कुछ भी, जो अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, जो एज पर सिचुएशन रिक्वायर्ड है, तो वो सभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हमें चाहिए। नेक्स्ट आता है ओरिजिनल बिल। अब ओरिजिनल बिल, डॉक्टर ने दवाई दी भैया, तो दवाई का मेडिकल वाले ने पैसे लिए, उसने बिल दिया होगा। लैब के टेस्ट करे, उसने हमें रिपोर्ट दी तो उसने पैसे लिए होंगे। हमने ओपीडी करवाया, उसके पैसे होंगे, या एक्सरे, कुछ भी हम करवा रहे हैं, हमें उसका सबका पेमेंट रसीद भी चाहिए और बिल भी चाहिए। सिक्स्थ, डॉक्टर ने मेरा बिल बना दिया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मेरे से ले लिए, उस 1 लाख रुपए की कैश पेमेंट रिसिप्ट। ये तो पार्ट हो गया हमारा जो हमें हॉस्पिटल के दौरान हॉस्पिटल की तरफ से लेना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट सारे आप मैच करके लेने, बार बार आपको घूमना ना पड़े, बार बार कस्टमर को ना बोलना पड़े, बार बार हॉस्पिटल ना जाना पड़े, या आप मेरे पास फाइल भेज दी, मैं ना आपको बोलूँ कि भैया इसमें 4 पेपर नहीं है, राइट। 7th सबसे जरूरी, हमें कस्टमर का पॉलिसी नंबर, उसके लिए आप कस्टमर से पॉलिसी कॉपी मांग सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी मांग सकते हैं। और 8th नंबर क्लेम, आपको कस्टमर को बोलना है कि बॉस आप कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-102-4477 पे जाके अपना क्लेम रजिस्टर्ड करवा दीजिए। उस क्लेम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कंपनी पूछते है कि साहब आपने किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराया, कौन से हॉस्पिटल में कराया, और कब आप एडमिट हुए थे, कब डिस्चार्ज हुए थे। तो वो इतनी बात पूछने के बाद क्लेम नंबर इशू कर देंगे। एंड नेक्स्ट वन आता है कैंसल चेक। भैया हमने डॉक्यूमेंट भेज दिए, अब कस्टमर की पेमेंट मंगवानी है तो बैंक प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए आप कैंसल चेक दे सकते हो, पासबुक देख सकते हो, बट नीट एंड क्लीन। एंड नेक्स्ट वन आता है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अभी हमने डिस्चार्ज हो गए बट मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था,
मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें मेरे पास प्री के बिल भी और पोस्ट के बिल भी हैं आफ्टर डिस्चार्ज। तो उसमें दोबारा भी मैं जब डी डॉक्टर के पास गया हूँ तो डॉक्टर ने मेरी कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखी होगी, उसके बाद मेरी मेडिसिन लिखी होगी, उसके बाद मेरे कोई भी टेस्ट वेस्ट लिखे हो, मतलब वो कोरिलेटेड होता हुआ रिकॉर्ड हमें कंप्लीटली चाहिए। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट एंड लास्टली जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिम्बर्समेंट के लिए मैं दे रहा हूँ उस सब पे कंप्लीटली मुझे डॉक्टर के साइन स्टैंप चाहिए। अगर अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती है, ये सारे पेपर मुझे उस केस में भी चाहिए, लेकिन उस केस में सिर्फ मुझे डॉक्टर की साइन स्टैंप नहीं चाहिए। किस केस में नहीं चाहिए? पहले मैंने हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, मेरा क्लेम कैशलेस हो गया, राइट, डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट आ गई, मेरे एडवाइजर को कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मेरा प्री एंड पोस्ट के बिल है कि एडमिशन से पहले के जो बिल थे और एडमिशन के बाद के जो बिल है वो बिल मुझे रीइंबर्समेंट करवाने हैं कस्टमर के। तो उस केस में आपको डॉक्टर के साइन स्टैंप की ज़रूरत नहीं है। आप क्लेम फॉर्म भरेंगे, क्लेम फॉर्म के साथ डॉक्टर सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जो भी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, ओपीडी है, भाई कोई एक्सरे है, लैब रिपोर्ट है, कुछ भी है, तो वो लगाएंगे और वो सबमिट कर देंगे, कैंसिल चेक लगा के, तो वो हमारा क्लेम हो जाएगा। अगर हमारा कैशलेस क्लेम नहीं हुआ था तब हमें डॉक्टर के साइन स्टैंप करवाने हैं सभी बिल्स पे। एंड लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि जो भी बिल आप दे रहे हो, आपका कस्टमर दे रहा है, आप उसको बोलिए कि सर आप इनकी सभी पेपर्स की फोटोकॉपी या इनकी फ़ोटो खींच के आप अपने पास अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जैसे आपको पॉलिसी के वक्त जो पेपर लेने पड़ते हैं, ऐसे ही क्लेम के टाइम पे आपको कौन कौन से पेपर लेने हैं। तो ये वो पेपर की डिटेल है, लिस्ट है, और ये पेपर प्रॉपर आप कंप्लीट फाइल करके कस्टमर की डिटेल फिल करके आप मेरे ऑफिस तक भेज दें। उसके बाद का काम हमारी ऑफिस की टीम कर लेगी और वो ऑफिस की टीम कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है, एक्सेल सीट बनाती है, डिपॉजिट का रिकॉर्ड करती है कि हमने किस डेट में डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, उसका क्लेम को रूटीन चेक भी करती है कि भैया मैंने इसके डॉक्यूमेंट के क्लेम दिए थे 10 दिन पहले, आज इस क्लेम का स्टेटस क्या है, राइट। अगर कोई इस क्लेम में क्वेरी आती है, वापसी कई बार होता है कि हमने पेपर सबमिट कर दिए बट कंपनी को क्वेरी आई, कोई क्वेरी क्या आती है वो भी बता देता हूँ। क्वेरी में कंपनी हमेशा 2 चीज़ें पूछती है। पहली कि भैया आज जो आपने एडमिशन लिया था इससे पहले भी क्या आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया इसका, इससे पहले किसी डॉक्टर से मिले थे आप, या इसका कोई पुराना रिकॉर्ड तो नहीं है। ये कंपनी क्वेरी पूछती है मैक्सिमम केसेस में। अगर है तो हम सबमिट कर दें, नहीं है तो बहुत सारे केसेस में। दूसरा, कंपनी डॉक्टर क्वेरी लगाती है कि भैया डॉक्टर से लिखवा के दो जिस चीज़ का आपने इलाज कराया है वो एग्जैक्टली उसकी ड्यूरेशन क्या है। भैया वो 2 दिन से थी, 10 दिन से थी, 20 दिन से थी, महीने से थी, तो उसकी ड्यूरेशन का एक कंपनी पूछ लेती है कभी कभी। तीसरा आता है मोस्टली अगर नहीं है तो इंडोर केस पेपर नहीं है तो वो मांग लेती है, कैंसल चेक साफ नहीं था या बैंक प्रूफ साफ नहीं था तो वो मांग लेती है। तो ये छोटी छोटी क्वेरीज आ जाती है जो हम बाद में रिप्लाई कर देते हैं। और बहुत सारे केसों में खाली डिक्लेरेशन लेटर, क्या हम कस्टमर से डिक्लेरेशन लेटर लिखवाते हैं उस बात का जो भी क्वेरी आती है और कंपनी में जमा कर देते हैं, क्लेम हो जाता है। क्लेम के मामले में मुझे भी 7 ईयर्स कंपनी के साथ हो गए हैं। कोई बिरला क्लेम होगा जो मेरा नहीं क्लियर हुआ, वरना आज तक हिस्ट्री में कोई ऐसा क्लेम नहीं है जो कंपनी से नहीं हुआ, बशर्ते हमने पॉलिसी साफ़ सुथरी करी थी और हमारे क्लाइंट ने कोई मिस्टेक ना करी हॉस्पिटल में जाके। क्योंकि क्लाइंट भी रईस हो जाता है डॉक्टर के सामने जाके, वो मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ भी बोल देते हैं वो लोग, बाद में उस बात को संभालना आसान नहीं होता। तो कस्टमर ने अगर साफ़ सुथरी पॉलिसी आपने बेची और कस्टमर साफ़ सुथरा है तो कोई क्लेम नहीं रुकता। हाँ, सिर्फ इतना फ़र्क हो सकता है कि कंपनी उस क्लेम के टाइम पे 2 सवाल पूछ सकती है। वो नॉर्मल हम भी फैमिली में पूछ लेते हैं कि भाई मेरा बच्चा अगर 2 घंटे बाहर था तो मैं उससे घर पे आएगा तो पूछता हूँ भाई तू कहाँ था। तो अगर कंपनी ने पूछ लिया कि भाई साहब आप इससे पहले बीमार हुए थे या पहले भी किसी डॉक्टर को मिले थे तो उसके पेपर दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ क्लेम प्रोसीजर, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्लेम का प्रोसीजर है। और जब आपका क्लेम आ जाता है तो उस टाइम पे आपका जो कस्टमर है ना, वो कस्टमर इतना खुश होता है, अपने रिश्तेदार दोस्तों मित्रों में बता रहा होता है कि यार मेरा कुछ नहीं लगा, मेरा सारा पैसा स्टारल्स ने दे दिया है। और इतनी बात सुन के बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलेटिव, उनके दोस्त मित्र एग्रेसिवली आते हैं और इमीडिएट 2-3 पॉलिसियाँ आपकी बिक जाती हैं। तो आप क्लेम के टाइम पे
कस्टमर के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सको सर बहुत बेटर रहेगा, और वो कस्टमर आपको ऑटोमेटिकली 2 3 4 पॉलिसी दे जाएगा। बहुत सारे मेरे साथी दुखी होते हैं जब क्लेम आता है कि यार क्लेम आ गया, कौन सर्विस देगा, राइट। लेकिन 1-2 साथी ऐसे हैं जो क्लेम आने पे खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे मैं ये क्लेम कराऊंगा तो मेरे 3-4 बीमे नए आ जाएंगे। तो इस तरीके से सर डेफिनेटली ये हमारे पास एग्जाम्पल है ऐसे, जिसमें जगदीश भाई एक ऐसा एग्जाम्पल है। जगदीश भाई आज किसी भी कस्टमर का अगर हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जिसकी विजिट नहीं करता, वो उसके पास जाके आता है, 10 मिनट 15-20 मिनट बैठ के आता है, कार्ड दे के आता है, और शाम तक पता चलता है कि उसी कस्टमर ने 2 रेफरेंस भेज दिया उसको, यार ये मेरा साला है इसकी पॉलिसी कर दो, ये मेरा जीजा है इसकी पॉलिसी कर दो। तो ये जो क्लेम सेटलमेंट है, जो क्लेम प्रोसेस है, अगर आप इसको टाइमली कराते हो और अच्छे से कराते हो तो ये आपके बिजनेस ग्रोथ की एक की है, ये बिजनेस ग्रोथ का एक रास्ता है जहाँ पे ये आपको लेके जाता है। तो ये दोनों पार्ट मैंने आपके साथ शेयर करे हैं कि जब कस्टमर हॉस्पिटलाइजेशन है तो आपने किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है, और सेकंड जब कस्टमर का जो क्लेम था वो रीइंबर्समेंट में था, रीइंबर्समेंट के लिए प्रोसेस करना था, तो तब आपने कैसे बिहेव करना है, राइट। तो मेरी तरफ से मुझे लगता है दोनों टॉपिक ओवर हैं, कंप्लीट हैं। अब वापसी आप सबका क्लेम से संबंधित सवाल और जवाब जो भी है उस सेशन को शुरू करते हैं। हमारे पास 10 मिनट है अगले, तो हम उसमें अपने बेहतरीन सवाल जवाब कर सकते हैं। तो